वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ करंट लॉ का डिटेल स्टडी किया था। उसके बाद हमने उस पर कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो सेकंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंड देन विल टेक द प्रॉब्लम विच आर बेस्ड ऑन द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। So next topic of syllabus is the Kirchhoff voltage law, which is the second law of Kirchhoff. So in that first we'll see the statement and then we'll take the sign convention. So the statement of Kirchhoff voltage law is that the algebraic sum of the potential difference, that is the product of current and resistance, and the electromotive forces, that is EMF, in a closed loop is equal to 0. Means यहाँ पे algebraic sum of potential difference, that is voltage, okay, and EMFs in a closed loop is always equal to 0. So here in mathematical, summation of IR, that is current into resistance, plus summation of E, that is EMF is equal to 0. ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो अल्जेब्रिक सम है पोटेंशियल डिफरेंस का, that is a product of current and resistance, this is, and the electromotive force summation, that is denoted by E, is always equal to 0. So that is the KVL, that is Kirchhoff voltage law statement. Then we'll take the sign convention. So while tracing a loop through a resistor, if we are traveling along the direction of conventional current, the potential difference across that resistance is considered as a negative. If the loop is traced against the direction of conventional current, then the potential difference across that resistor is considered as a positive. तो ये फर्स्ट साइन कन्वेंशनल है। अगर हम कोई लूप कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एंड सपोज इन दैट नेटवर्क रेजिस्टर इज़ देयर, ठीक है, तो अगर जो कन्वेंशनल करंट हमने अज्यूम किया है, ठीक है, या दिया है उसमें लूप में, ठीक है, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस इज कंसिडर एज अ निगेटिव। ठीक है, तो अगर जो करंट फ्लो हो रहा है कन्वेंशनल करंट, अगर हम उसी डायरेक्शन में लूप को कंसीडर कर रहे हैं, सो वी आर टेकिंग द दैट रेजिस्टेंस और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस इज अ निगेटिव, दैट इज -V. ओके, इन अपोजिट इफ द लूप इज ट्रेस्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टर इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव। अगर हम जो लूप ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसमें जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन दिया है, सपोज इट इज़ अ क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड हम जो लूप ट्रेस कर रहे हैं सेम, ठीक है, तो अगर उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, देन वी कैन कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अपोजिट सिनेरियो है साइन कन्वेंशन का। ठीक है, इन शॉर्ट, अगर कन्वेंशनल करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर हम उसी डायरेक्शन में लूप को ट्रेस कर रहे हैं तो दैट पोटेंशियल इज निगेटिव। ओके, इफ द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड जो हम लूप ट्रेस कर रहे हैं वहाँ पे वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, सो दैट वोल्टेज विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव। ठीक है, लाइक दैट। सेकंड साइन कन्वेंशन इज द EMF ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्स इज पॉजिटिव while tracing the loop within the source from the negative terminal of the source to the its positive terminal. जो भी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है, ठीक है, दैट इज DC वोल्टेज सोर्स, सो दैट इज प्लस एंड माइनस। ओके, सो इन दैट केस इफ द लूप इट ट्रेस विद इन द सोर्स फ्रॉम नेगेटिव ऑफ द सोर्स टू द पॉजिटिव, इस नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर हम कंसिडर कर रहे हैं लूप को, so in that case it is positive. ठीक है, in opposite if it is taken as negative while tracing within the source from positive terminal to the negative terminal, अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वोल्टेज को नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अपोजिट है, इफ द सोर्स इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट वोल्टेज विल बी अ कंसिडर एज अ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सेकंड साइन कन्वेंशनल है रिगार्डिंग द EMF। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज देयर, इट कंसिस्ट ऑफ A B C D
F and G is the network. Okay, so in that there are two loop, first loop and a second loop. Loop means a closed path. Okay, so it consists of resistance R1, R2, R5, R4 and R3. Total 5 resistance are there in this electrical network, and we are considering the first loop, that is A, B, F, G, A. That is A, B, F, G, A. Okay, so that is the first loop, that is in clockwise direction. ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है फर्स्ट लूप में. देन वी अप्लाई द साइन कन्वेंशनल बाय यूजिंग दिस KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसका स्टेटमेंट हमने देखा है, दैट इज समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज EMF इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस फर्स्ट लूप को हम अप्लाई करेंगे वहाँ पे. ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस R1 है, R5 एंड R3 है. ठीक है, सो द फर्स्ट माइनस I1 R1 माइनस I3 R5 एंड माइनस I1 R3 प्लस E1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसमें जो हमने कन्वेंशनल करंट कंसिडर किया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. ठीक है, एंड वी आर टेकिंग द ऑल द करंट इन दिस अपोजिट डायरेक्शन, सो इट कैन बी टेकन एज अ सिंपली अ निगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट लूप में. ठीक है, एंड उसी कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में हम लूप कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, सो बोथ द डायरेक्शंस आर इक्वल, so that's why it is considered as a negative. The product of current and resistance is taken as a negative. फर्स्ट साइन कन्वेंशनल हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस I1 R1 माइनस I3 R5 माइनस I1 R3 इज देयर, प्लस जो हम EMF या जो बैटरी हम कंसिडर कर रहे हैं, ओके, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू positive, so that's why it is plus E1 is there. So the algebraic sum of this potential difference across the this current and resistance and the EMF is equal to 0. Then we equate it in terms of E1. ठीक है, तो ये सब जो माइनस टर्म से ये पॉजिटिव हो जाएंगे जैसे हम इनको शिफ्ट करेंगे टुवर्ड द राइट हैंड साइड. सो E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3. So that is the EMF, that is E1. So then now we consider the second loop in the figure. Second loop will be the this B, C, D, E, F, which is the second loop. So in that the conventional current is given into the anti-clockwise direction. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट कंडीशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिया था और हमारा लूप भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट्स वाई वी आर टेकिंग द नेगेटिव, दैट इज माइनस I1 R1 माइनस I3 R5 माइनस I1 R3. ठीक है, एंड दिस इज विल बी अ माइनस टू प्लस, सो इट विल बी अ प्लस E1 इज देयर. ठीक है, क्योंकि हमने जो वोल्टेज सोर्स कंसिडर किया था वो नेगेटिव, सॉरी इन इट इज़ पॉजिटिव बिकॉज वी आर ट्रेसिंग द वोल्टेज सोर्स फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट्स वाई इट इज़ अ प्लस E1 इज देयर. ओके, इन फर्स्ट लूप. ठीक है, सेकंड लूप में जो करंट का डायरेक्शन दिया है कन्वेंशनल वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. देन वी अप्लाई द KVL टू द सेकंड लूप B, C, D, F, B. देन विल सी व्हाट इज द इक्वेशन बाय यूजिंग द KVL लॉ. देन माइनस I2 R2 माइनस I3 R5 minus I2 R4 plus voltage source plus E2 is there is equal to 0. Then we'll equate in terms of this E2. So this minus term goes into the RHS side, so it will be a minus, will get plus, so plus I2 R2 plus I3 R5 plus I2 R4. So that is the E2. ठीक है, तो इस तरह से हमने KVL का यूज़ किया दोनों भी लूप में. ठीक है, एंड विल कैलकुलेट दिस E1 एंड E2 EMF. So that is the simple example, and in that we will apply the KVL, that is Kirchhoff voltage law. Then next topic is steps usually forward or following while solving the problem using Kirchhoff
लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स दिए to solve the problem which are based on the electrical network by using this Kirchhoff laws. So first step is choose some direction of current, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन दिया हुआ था क्लॉकवाइज, ओके, या एंटी क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन चूज करना है करंट्स का। आफ्टर दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो KCL का हमें यूज़ करना है किरचॉफ करंट लॉ का, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हमें वहाँ पे रिड्यूस करना है। थर्ड स्टेप, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लूप, जैसे ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 2 लूप्स थे, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ लूप्स को यहाँ पे डिटरमाइन करना है। देन अप्लाई द वोल्टेज लॉ टू द ऑल द इंडिपेंडेंट लूप्स, ठीक है। तो जैसे इस फिगर में 2 लूप थे, फर्स्ट एंड सेकंड, इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो दिया है उसमें लूप को हमें आइडेंटिफाई करना है। देन इंडिविजुअल लूप को हमें KVL को अप्लाई करना है, ठीक है, एंड सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो जितने भी लूप्स है उनके जो हमें इक्वेशन मिलेंगे, जैसे अभी इस फिगर में हमें E1 एंड E2 2 इक्वेशंस मिले, ठीक है, तो उनको हमें सॉल्व करना है। एंड द लास्ट स्टेप इज इन केस ऑफ द आंसर ऑफ करंट वेरिएबल इज नेगेटिव, द कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट चूजन बाय अस, ठीक है। तो हमें अगर करंट नेगेटिव डायरेक्शन में मिलता है, ठीक है, मीन्स आवर आंसर इज नेगेटिव, सो इन दैट करंट केस द कन्वेंशनल करंट विल बी फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड स्टेप है टू सॉल्व द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क प्रॉब्लम बाय यूजिंग द किरचॉफ लॉज। देन विल सॉल्व सब प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन दिस KVL एंड KCL, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 2 batteries of 7 volt and a 13 volt and its internal resistance is 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel, okay। तो यहाँ पे 2 बैटरीज कनेक्ट किए, एक का जो EMF है या वोल्टेज दिया है 7 वोल्ट, सेकंड बैटरी का वोल्टेज दिया है 13 वोल्ट, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरीज का दिया हुआ है, फर्स्ट बैटरी का जो 1 ओम है, सेकंड बैटरी का जो 2 ओम है, ठीक है। दोनों भी बैटरीज जो कनेक्ट किए वो पैरेलल है with the resistance of 12 ohm. So find the current through each branch of the circuit and the potential difference across the 12 ohm resistance, ठीक है। तो इसमें हमें करंट कैलकुलेट करना है each branch through and potential difference, that is voltage across the 12 ohm resistance, okay। Then we start with the solution. So let the current passing through the 2 batteries are I1 and I2, ठीक है। तो यहाँ पे करंट पहले कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग द किरचॉफ लॉज, ठीक है। तो करंट हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो करंट पासिंग थ्रू 2 बैटरीज है, बैटरी 1 एंड बैटरी 2, तो उनको हमें कंसिडर किया है एज अ I1 एंड I2। देन विल सी द फिगर। तो यहाँ फिगर में 2 बैटरीज है, फर्स्ट इज 7 वोल्ट एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ओके। सेकंड बैटरी जो है 13 वोल्ट का है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है, ठीक है। एंड द रजिस्टर 12 ओम इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरीज, ओके। तो यहाँ पे हमें 2 करंट कंसिडर करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट बैटरी उसमें जो करंट फ्लो होगा वो I1 है, सेकंड बैटरी जो 13 वोल्ट का जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली 2 लूप फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सो वी आर अप्लाइंग द किरचॉफ सेकंड लॉ, दैट इज KVL टू द लूप A E F B A, ठीक है। तो होल लूप को हमें यहाँ पे KVL अप्लाई करना है, ठीक है। सो अप्लाइंग द KVL टू द लूप A E F A, ओके। सो दैट इज -12 फर्स्ट वन, सो दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस इज I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पे कॉमन ब्रांच है। 7 वोल्ट बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है, ठीक है। एंड 13 वोल्ट बैटरी से जो करंट हो रहा है वो फ्लो हो रहा है, दैट इज I2, ठीक है। सो द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 12 ओम रेजिस्टेंस इज I1 प्लस I2, सो हियर -12 in bracket I1 plus I2, so that is the first term. Second is -1 into I1 plus this will be a battery of 7 volt, okay. So that is the EMF which is -2, plus is there, so that's why we are taking the plus sign convention here.
okay, and this resistance as a internal resistance means 1 ohm, okay, and the current flowing through that internal resistance is a I1, so that's why it is a -1 into I1 is there is equal to 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने KVL का यहाँ पे अप्लाई किया है, मीन्स द समेशन ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस and the summation of EMF, that is voltage, is always equal to 0, okay। then उसके बाद हमने यहाँ पे this 12 into bracket I1 plus I2, okay, plus 1 I1 is equal to 7, ठीक है। तो हमने ये टर्म जो है RHS सॉरी इस 7 को हम यहाँ पे RHS साइड में लेके गए, so all the signs are get positive here, so that is the equation number 1, okay। same we are considering the second loop as a C, E, F, D, C, and we are applying same to this loop KVL, then get the equation of -12 into bracket current I1 plus I2, -2 is the internal resistance of this battery, so it is -2 into the current flowing through that is the I2, plus because the sign is -2 plus, okay, so this plus 13 is there is equal to 0, so that is the KVL for this second loop CEF DC. Then we solve that equation, again we shift this 13 to the RHS side, so it will be a 12 into I1 plus I2 plus 2 into I2 is equal to 13, so called it is the equation number 2, so we will get the equation 1 and equation 2. So from equation 1 and 2, that is 2I2 minus I1 is equal to this 13 minus 7 is equal to 6, okay। so this I1 is equal to 2I2, okay, so ये 2I2 को हम RHS साइड लेके गए, ठीक है। so I1 is equal to 2I2 minus this 6, ठीक है। so that is the I1, value of I1 is there, okay। so substituting this I1 in equation 2, ठीक है। तो I1 का वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। देन वी गेट I2 इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाय 38, ठीक है। तो यहाँ पे हम I1 का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे यहाँ पे 2I2 माइनस 6, ओके, and then we calculate it, so it will be I2 is equal to 85 divided by 38, so we will get the current of 2.23 ampere, so that is the value of current I2, okay। अगर हमें एक बार I2 मिल गया तो हम इजीली I2 का वैल्यू पुटअप करके I1 को कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम I2 का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, and we'll get the I1, so I1 is equal to 2I2 minus 6, so the value of I2 is 2.23 ampere, so it will be a I1 is equal to 2 into this I2 is 2.23 ampere minus 6, so it will be a minus 1.5 ampere is there, ठीक है। तो इस तरह से हमें I1 and I2 दोनों का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। एंड द टोटल करंट I इज नथिंग बट द समेशन ऑफ I1 प्लस I2, ठीक है। सो द I1 इज minus 1.5 plus I2 is 2.23 ampere is equal to 0.71 ampere, so that is the total current I, and the potential difference across the 12 ohm resistance, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सेकंड टर्म जो पूछा गया है वो 12 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, सो बाय यूजिंग द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है। टोटल करंट I हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज 0.71 एम्पियर, एंड द रेजिस्टेंस इज 12 ओम, सो इट विल बी अ 0.71 into 12, so it will be 8.53, so that is the voltage across this 12 ohm resistance, ठीक है। तो इसी तरह से हमने टोटल करंट I कैलकुलेट किया एंड वोल्टेज अक्रॉस 12 ohm रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया बाय यूजिंग दिस किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो इसी तरह के प्रॉब्लम पेपर में आएंगे, ओनली द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सोर्स विल गेट चेंज बट द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम व्हीटस्टोन ब्रिज का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।